हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो ये तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि सीयूईटी का नोटिफिकेशन आ गया है, लाइक कि अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है फिल होना। तो कुछ मेजर चेंजेस की गई है इस बार, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक चीज तो मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपने बहुत सोर्सेस से देखा होगा कि बहुत लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए बोल भी रहे हैं, कुछ मना भी कर रहे हैं, और ये सारी चीजें हो रही है। तो अभी एनटीए ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, लाइक उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पैटर्न है, ये सारी चीजें उन्होंने रिलीज कर दिया है। बट यूनिवर्सिटीज ने, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटीज ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज नहीं किया है। तो अगर आपको सीयूटी का फॉर्म भरना है इस बार, तो कम से कम 5 दिन, अभी से 5 दिन आप वेट कर लीजिए। ये अभी काफी लंबा टाइम दिया है एनटीए ने इसको फिल करने का, तो 5 से 6 दिन आप वेट कर लीजिए। ड्यू का, बीएचयू का, जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका अपना, जिस भी यूनिवर्सिटी का प्राइवेट टारगेट कर रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आ जाता है उसके बाद ही आप फिल कीजिए। और 5 6 दिनों में बीएचयू का मिलनी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ ही जाएगा कि क्या उनका पैटर्न इस बार रहने वाला है एडमिशन लेने का। ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। और बात की जाए, एक मेजर चेंजेस इस बार हो सकती है ऐसा मुझे लगता है, सब्जेक्ट मैपिंग को लेकर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कोई ना कोई कदम जरूर उठाएगी इस बार। पिछली बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट मैपिंग भी थी, और इस बार हो सकता है कि सब्जेक्ट मैपिंग ना हो। तो ये सारी चीजें हो सकती है इस बार। एक चीज, मेजर चीज देखी, देखने में आया है कि बीकॉम के लिए, लाइक डी में जो बीकॉम होती है तो मैथ्स कर दी गई है कि आपको मैथ्स का एग्जाम सीयूटी में देना होगा, जो पिछली बार नहीं थी। तो ये चेंजेस है। और जो लोग मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए ये भी है ना कि मैथ्स आपके क्लास 12 में होना चाहिए। तो हो सकता है कि इस बार चेंज हो जाए, तो एक ये भी चीज है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइक कुछ दिन वेट कर लीजिए, आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या सब्जेक्ट का पैटर्न रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएगी, देन आफ्टर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन आप अपना फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है। और सिलेबस को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट सिलेबस भी आपका चेंज हुआ है। वो डोमेन पेपर आपका फुल्ली एनसीईआरटी कर दिया गया है। जो भी आपका न्यू पैटर्न है ना एनसीईआरटी, उस पर कर दिया गया है। तो आप लोग जाइए उसे चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वैसे, क्योंकि सब्जेक्ट पे सारी पीपीटी करके बना के वीडियोस बनाना ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन टाइम बहुत लग जाते हैं सब में। तो उसका लिंक डाल दूंगा मैं। आप लोग इतने स्मार्ट तो हैं ही कि आप चेक कर सकते हैं, तो आप तीनों चेक कर लीजिए, लैंग्वेज का भी, डोमेन का भी। पेपर आपको देने हैं, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। जनरल एप्टीट्यूड में एक ऐड कर दिया गया इस बार कि आपको जनरल साइंस, जो कि पिछली बार नहीं था, ये एक कॉलम ऐड कर दिया गया है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा इस बार। ये थी सिलेबस को लेकर। और इतना आपको पता ही है कि इस बार आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे क्वेश्चन में, लाइक अगर 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको 50 में से 50 अटेम्प्ट करने हैं। अटेम्प्ट नहीं करने, मतलब 50 कंपलसरी है करना। लाइक कि पिछली बार ऐसा क्या था कि 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने थे। तो 10 क्वेश्चन का रिलैक्सेशन था। ये बच्चों के लिए एक एडवांटेज था, जो मैंने भी दिया था उस टाइम पे एडवांटेज था। बट इस बार क्या हो गया है कि आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने हैं। अब घबराना नहीं है कि लाइक कि 50 हो गए हैं, हम लोग को ऐसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, लाइक सबके लिए है। ठीक है ना? कि जितने बच्चों को ड्यू में एडमिशन लेना है वो सबके लिए सेम पैटर्न है। तो अगर वो डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो वो भी करेंगे। वैसे भी करते नहीं है, लाइक सीयूटी इतना बड़ा एग्जाम है नहीं। हाँ, मतलब आप लोग इतना टेंशन होंगे, 2 बार मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे इतना इतना आइडिया तो हो गया हुआ है। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 50 आपको अटेम्प्ट करने हैं, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। और आपके एग्जाम सीबीटी मोड में होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। तो ये बट श्योर रखिएगा कि आपका मॉक टेस्ट का प्रिपरेशन, लाइक प्रैक्टिस, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही करना है। बहुत लोग होते हैं कि कॉपी किताब खरीद लेते हैं, लाइक, और उसी पे मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं। जब एग्जाम देने जाते हैं तो वो अलग ही पैटर्न रहता है, वहाँ पे स्क्रीन रहता है ना सामने में। तो फिर बहुत दिक्कत होती है, लाइक बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर नहीं है, कि जब मैंने 23 में दिया था पेपर तो मेरे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं था, उसका अल्टरनेटिव बताता हूँ मैं क्या मैंने किया था, कि आपको करना चाहिए। ठीक है। अगर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है तो आप एक कोर्स, आप एक परचेज तो आपको करना ही है, लाइक अच्छा से एक मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है।
आप अपने साइबर कैफ़े जो भी आपके घर के नज़दीक में जो साइबर कैफ़े है उनके पास जाइए। उनको बोलिए कि लाइक आपको हम 500-600 पे करेंगे पर मंथ और हमें बस 2 घंटा कम से कम एटलीस्ट 1 से 2 घंटा टाइम चाहिए जिससे मैं अपना प्रैक्टिस कर सकूँ कंप्यूटर पे। वो एक्सेस दे देंगे। लाइक मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने 2 घंटे का टाइम 2-3 घंटे का टाइम लिया था मॉर्निंग में। उन्होंने कहा था कि लाइक मॉर्निंग का स्लॉट मैंने उनसे माँगा था 3 घंटे का और मैं प्रैक्टिस करता था उनके कंप्यूटर पे। ये उनके लिए जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, ठीक है? आपका एनसीईआरटी फ़ोकस्ड रहना है आपको, फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ना है। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी से थोड़ा अपर लेवल आर.एस. अग्रवाल के लिए आप रेफ़र कर लीजिएगा, ठीक है? ये चीज़ें हो गई। नेगेटिव मार्किंग आपकी है इस बार क्या हर बार है, तो ये रखिएगा कि आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर 50 क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं, ये नहीं है कि आपको 50 में 50 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप 48, 47 कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आप करें, उतने करेक्ट करें। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, तो 5 मार्क्स तो आप कटेंगे और साथ में एक नेगेटिव मार्किंग का एडिशनल मार्क्स कट जाएँगे, तो आपके 6 मार्क्स कट जाएँगे। ठीक है ना? तो 1 मार्क्स का आपका लॉस हो रहा है वहाँ पे। तो ये रखिएगा कि आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर होने चाहिए ना, इतने अच्छे से कि आपको क्वेश्चन देखकर मालूम चल जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके अच्छे से मतलब क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएँगे और गलत सही क्वेश्चन होंगे, गलत नहीं होंगे आपसे, ठीक है? और एग्ज़ाम इस बार आपका सीबीटी मोड में है, तो सीबीटी मोड में मैं तो कहूँगा एक वो प्लस पॉइंट है, क्योंकि सीबीटी मोड में क्या होता है लाइक जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, मेजर चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक मैंने 23 में जब दिए थे तो मैंने ऑनलाइन दिया था, 24 में दिए थे तो ऑफलाइन दिया। क्या मुझे डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी 24 में, क्योंकि 23 में मैंने नहीं की। 24 में ये होता है कि आपको सेंटर दे दिया जाता है, किसी का सेंटर आपको 10-12 के स्कूल्स में दे दिया जाता है। वहाँ की कंडीशन इतनी खराब होती है ना लाइक किसी का पंखा नहीं चल रहा है, किसी का दीवार मतलब खराब है और किसी का बाहर से सनलाइट आ रही है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे गर्मी काफ़ी गर्मी रहेगी। तो उस टाइम पंखे नहीं चलते रहेंगे सही से, अच्छे से एसी नहीं रहेंगे, तो आपका जो होता है ना कॉन्शसनेस माइंड होता है, वो उसपे कहीं न कहीं इम्पैक्ट आता है। आप उतने फ़ोकस्ड होके एग्ज़ाम नहीं दे पाते, ठीक है ना? और सीबीटी मोड में क्या है कि आपको एक ऐसा रूम मिलेगा लाइक जिसमें बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, सबका अलग-अलग डेस्क बना रहेगा, अच्छी चेयर्स रहेगी, जिसपे आपको अच्छे से बैठने को मिलेगा, एसी लगी रहेगी, तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, सब अपने-अपने काम में फ़ोकस्ड रहेंगे। ये प्लस पॉइंट है सीबीटी मोड का। तो ये चीज़ें हैं और बात रही 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन करने के, तो ये सिर्फ़ आपके लिए नहीं है, सबके लिए है। कट ऑफ उसी हिसाब से बनेगी, इसपे टेंशन नहीं लेना है कि सारे क्वेश्चन इस बार अटेम्प्ट करने को मिल रहा है। बस आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एनसीईआरटी फोकस कीजिए, लैंग्वेज में प्रैक्टिस करते रहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में बस पढ़ते रहिए धीरे-धीरे और जनरल साइंस हो गया, जनरल जीके जीएस हो गया, तो धीरे-धीरे पढ़ते रहिए क्योंकि ये हर दिन जितना पढ़ते जाएँगे आप धीरे-धीरे कॉन्सेप्ट होते जाएँगे और नंबर आपके धीरे-धीरे बढ़ते चले जाएँगे, ठीक है? और एक बात और है कि अगर आपका एग्ज़ाम इस बार कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है तो बट श्योर है कि इस बार आपका नॉर्मलाइज़ेशन भी होगा, तो उसके लिए उतना टेंशन लेना नहीं है। यही सारी मेजर चेंजेस थी, जो मैंने आपसे डिस्कस किया, मुझे लगा कि डिस्कस करना चाहिए। अ, अभी मेन मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि अभी आप फॉर्म ना भरें, कम से कम 3 से 4 दिन एटलीस्ट 5 दिन वेट कर लें। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नोटिफ़िकेशन आ जाता है अबाउट फुल प्रोसेस, वो मैं आपको बताऊँगा और देन आफ्टर फॉर्म भरें, ठीक है? फॉर्म की बात होगी, फुल्ली एनसीईआरटी पे स्टिक रहें, उसी को फॉलो कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है? और एक और बात, सिलेबस आप लोग चेक कर लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उसका। जो-जो सिलेबस आपको जो-जो सब्जेक्ट एग्ज़ाम देने हैं, ये सिलेबस अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। उसको हैंड रिटन फॉर्म में लिख लीजिएगा कहीं न कहीं, जिससे आपको ये हो कि आप जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसको आपको टिक करने में हेल्पफुल रहे, ठीक है? यानी तो प्रिंट करवा लीजिएगा, अगर आप ईज़ी वे में चाहते हैं। तो यही सब सारी चीज़ें थी, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और यही है कि सीयूईटी इतना हार्ड एग्ज़ाम है नहीं, जितना लोग जितना डरे रहते हैं। 2 बार मैंने भी दी है, ठीक है? और ठीक है भाई पढ़ो यार, मतलब एडमिशन तो तुम्हारा हो ही जाएगा, लाइक जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें कंटेंट दे रहा हूँ,
इतना अगर फॉलो कर रहे हो तो इतना तो मैं कह रहा हूँ लाइक तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। तुमको जिस भी सूर्य में आना है तो वहाँ भी हो जाएगी। सूर्य में हो जाता है एडमिशन यार, हो जाएगा। अगर तुमको किसी नॉर्थ कैंपस में जाना है तो वहाँ भी हो ही जाएगा, जो भी कॉलेज में जाना है। और भी तुमको कोई डाउट है, तुमको कोई पर्सनलाइज्ड पूछना है तो मेरा इंस्टा आईडी नीचे दिया ही रहता है, वहाँ पे जाओ मुझे फॉलो कर लो, देन आप डीएम कर देना। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं पर्सनलाइज्ड वे में आपको सॉल्व करके दे दूंगा वहाँ। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो अच्छे से। ओके बाय।